कोविड होने के अगले 2 हफ्तों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 3 गुना है। द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में यह जानकारी दी गई है। स्टडी में पाया गया है कि 1 फरवरी से 14 सितंबर 2020 तक स्वीडन में 3,48,48,001 आम लोगों और 86,742 कोरोना मरीजों में हार्ट अटैक बढ़ने के खतरे की तुलना की गई है। चीन में फिर से कोरोना वायरस वापस लौट आया है। बुधवार को देश भर में कोरोना वायरस के दर्जनों मामले सामने आए, जिसके बाद चीन ने अपने शहर को सील कर दिया है। इसी के साथ ही वुहान के स्कूल, कोचिंग और कुछ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। लोगों ने कहा गया कि वे मास्क लगाएं। प्रशासन ने शिक्षण संस्थाओं के परिसरों में स्वास्थ्य निगरानी बढ़ा दी है। साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। भारत में मौजूदा समय में कोरोना वायरस के मामले कम आ रहे हैं। ऐसे में अब भारत के नागरिक जल्द ही ब्रिटेन की यात्रा कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए ब्रिटेन ने यूएई, भारत और अन्य को रेड लिस्ट से हटाकर एम्बर लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया है, जिसका मतलब है कि कोविड-19 के खिलाफ फुली वैक्सीनेटेड विदेशों पर्यटकों को अब 10 दिनों का होटल क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। इस नए नियम की घोषणा करते हुए परिवहन विभाग ने कहा कि यह परिवर्तन रविवार को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 4 बजे से लागू किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका भारत समेत कई देशों को वैक्सीन उत्पादन में हर संभव मदद कर रहा है। व्हाइट हाउस में एक पत्रकार वार्ता के दौरान बाइडेन ने कहा कि अमेरिका दुनिया को टीके की आधा अरब खुराक देने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हम आधा बिलियन से अधिक खुराक की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत सरीखे देश खुद वैक्सीन का उत्पादन करने में सक्षम हो, इसीलिए अधिकतम क्षमता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। कोवैक्सीन को कनाडा में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दिलाने के लिए कंपनी ने पूरे दस्तावेज जमा कर दिए हैं। इसके अलावा कंपनी ने इस बात पर जोर दिया है कि केवल एक यही वैक्सीन है जिसे कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ बेहतर नतीजे दिए गए हैं। हालांकि कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से मंजूरी मिलना बाकी है। ऐसे में अगर कनाडा के स्वास्थ्य अधिकारी वैक्सीन को अनुमति दे देते हैं तो यह हजारों भारतीय छात्रों नागरिकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। 41 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय पुरुष टीम को एक बार फिर से पदक मिल गया है। भारत ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा कर लिया है। भारतीय टीम की इस जीत के बाद देश भर में जश्न का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में 41 साल बाद पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जीत को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि आज का दिन हर भारतीय को याद रहेगा। भारतीय पुरुष टीम को ओलंपिक टोक्यो में इतिहास रचने के बाद शुक्रवार को ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेले गए मुकाबले में भारतीय शेरों ने जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। इस जीत का ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी। पटनायक ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 41 साल के लंबे समय के बाद हॉकी के जरिए ओलंपिक में पदक दिलाने वाली भारतीय पुरुष टीम को बधाई। आनंद नदिया के पार जैसी फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री सविता बजाज इन दिनों काफी मुश्किलों का सामना करने को मजबूर हैं। हाल ही में कोविड से ठीक होने के बाद कई हाथ उनकी मदद के लिए आ गया है, जिसमें सोनू सूद, आयुष्मान खुराना, जैकी श्रॉफ, नुपुर अलंकार के नाम शामिल हैं। राजधानी में कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक लड़की द्वारा कैब ड्राइवर की पिटाई के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है और पूरे मामले की बिना जांच पड़ताल के कैब ड्राइवर के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर पुलिस के लिए गले में फांस बन गई है। इस केस में जहां पुलिस की भूमिका पर अब सवालिया निशान उठने लगे हैं, तो कुछ पुलिस कर्मियों पर गाज गिरनी भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी आपस में ही भिड़ गए, साथ ही घूसखोरी का भी आरोप लगाया गया है। सोने की कीमत में गुरुवार गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर का सोना 5 अगस्त को 9:30 बजे 10 ग्राम के भाव 0.09% की गिरावट के साथ 47,847 रुपए पर आ गया। वहीं गुरुवार को चांदी में भारी गिरावट देखी गई। 5 अगस्त को चांदी वायदा 0.19% की गिरावट के साथ 67,471 रुपए पर आ गई है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।